प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर जब हमसे गलतियाँ होती हैं तो हम परमेश्वर से भागते हैं। हम उसके पास जाना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और परमेश्वर हमें माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन हमारा परमेश्वर दयावंत है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। ये शैतान का झूठ है जो हमारे अंदर इस बात को डालता है कि हमारे अपराध क्षमा नहीं किए जा सकते। वो झूठ कहता है क्योंकि वो चाहता है कि पाप करने के बाद हम परमेश्वर से छिप जाएं, गलती करने के बाद परमेश्वर से दूर हो जाएं। और वो हमारे मन में ऐसी बातों को डालता है क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो अति पवित्र है। और शैतान हमारे अंदर इस भावना को डालता है कि जो इतना पवित्र है कि अपवित्रता को देख नहीं सकता। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारा भी न्याय करेगा। तुम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। लेकिन वचन बताता है, अवश्य है कि वो न्यायी परमेश्वर है, लेकिन साथ ही वो एक प्यार करने वाला पिता भी है। वो हमें अवसर देता है कि हम अपनी गलतियों को मानें, उसके पास लौट आए। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम पाप करें और उससे दूर हो जाए। यदि परमेश्वर ऐसा चाहता तो वो हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरता। यदि वो हमसे घृणा करता तो हमारे लिए वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर नहीं आता। शैतान ने आदम और हवा के मन में भी ऐसी ही बातों को डाल दिया था। जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तो वो परमेश्वर से छिप गए, परमेश्वर के सामने आना नहीं चाहा, अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहा। क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो शैतान काम करता है। परमेश्वर तो आया था ढूंढने आदम और हवा को, उसने आवाज़ भी दी, पर वो छुप गए और अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगी। उन्हें लगता था वो माफ़ी के लायक नहीं, परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं कर सकता, और वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। यीशु मसीह के चेले, उन्होंने भी यीशु को छोड़ दिया था। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया कि वो उसे नहीं जानता। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो पछताता है, वो रोता है और अपने मन में वो पश्चाताप को करता है। परमेश्वर उसके दिल को जानता था, यीशु उसके दिल को जानता था, और उसे ढूंढता हुआ वो आया और उसने उससे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु के दूसरे चेले ने भी यीशु का इनकार किया, उसके प्रेम का इनकार किया। उसने उसे धोखा दिया। यहूदा इस्करियोती चंद चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु का सौदा किया। उसके अंदर भी गलती का एहसास था, लेकिन जब हम अपनी गलती के एहसास को परमेश्वर के सम्मुख नहीं रखते, परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते, तो शैतान काम करता है। शैतान ने भी उसके मन में यही डाला, तुम्हारा पाप क्षमा के योग्य नहीं, तुम कभी माफ़ नहीं किए जाओगे। तुमने यीशु को पकड़वाया है,
कोई तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। यीशु तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम्हारे लिए आगे कोई भविष्य नहीं। उसने शैतान की बातों को सुना, लेकिन उसने उस प्रेम को स्मरण नहीं किया जिसे 3.5 वर्ष उसने देखा था, महसूस किया था। वो परमेश्वर की बातों को भूल गया, यीशु की बातों को भूल गया, उसके प्रेम को भूल गया और अपनी गलतियों के लिए अपने आप को दोषी मानकर उसने अपने आप को फांसी दे दी। उसने आत्महत्या कर ली। शैतान यही चाहता है कि हम पहले गलतियां करें, फिर उसके एहसास से दबे रहें, अपने आप को तुच्छ जानें और परमेश्वर से दूर हो जाए, ताकि वो हमारे जीवन को बहुत आसानी से बर्बाद कर सके। यदि यहूदा इस्करियोती हमारे प्रभु यीशु के पास लौट आता तो अवश्य है यीशु उसे माफ़ करते, क्योंकि उसने हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि उस पाप के परिणाम से हम बचाए जाए। वो भी माफ़ किया जाता। यीशु खोए हुए को ढूंढने आया, जो मृत्यु की छाया में बैठे थे, उन्हें वो जीवन देने आया। वो हमें नाश करने नहीं आया, क्योंकि वचन में लिखा है कि वह हमें जीवन देता है, वरन बहुत तायत का जीवन देता है। लेकिन शैतान चुराता है हमारे जीवन को और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात को। हमारी गलतियाँ, हमारे पाप, हमारे अपराध, चाहे जैसे भी हो, वचन बताता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम के नाई श्वेत कर दिए जाएंगे, क्योंकि यीशु ने हमारे पाप